कहते हैं कि आपके इरादे और आपकी उम्मीदें अगर मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। बस आपकी आंखों में वो सपना होना चाहिए कि हाँ, मुझे कर दिखाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित और आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी लेके आया हूँ। तो आज की हमारी जो कहानी है वो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक के पापा एक टीचर थे और दीपक को पढ़ाई में बहुत ही दिलचस्पी थी। बचपन से उसे पढ़ाई करने का बहुत ही अच्छा शौक था। वो हर रोज़ किताबें पढ़ता था। अगर किसी दिन किताबें नहीं पढ़ाई नहीं की तो उसे नींद भी नहीं आती थी। उसके पापा एक टीचर थे तो ऑब्वियसली उसे सब सिखाते ही होंगे। एक दिन जैसे ही हर रोज़ जाता था वैसे स्कूल गया दीपक, तो अचानक टीचर ने सब बच्चों को उठाया और बोले कि चलो आज मुझे बताओ कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है, आपका क्या सपना है। सब बच्चों को बोल दिया तो एक एक करके सब बच्चे उठने लगे। सर मैं पुलिस बनूंगा, सर मैं पायलट बनूंगा, सर मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा। जब दीपक का नंबर आया तो दीपक ने कहा सर मैं एक डॉक्टर बनूंगा। टीचर ने कहा क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्टर बन के इस देश की, इस समाज की सेवा करनी है। टीचर ने कहा बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपका सुंदर विचार है। दीपक जैसे ही स्कूल छूट गई, घर पे आया। घर में पापा मम्मी सबको बता दिया कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी जीवन में मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो पापा ने तो स्वागत किया, बोला बेटा बहुत ही अच्छे आपके विचार है, आप ज़रूर डॉक्टर बनना। हर रोज़ दीपक स्कूल जाता था। जैसे ही घर आता था पापा उसको प्रेरित करते थे, उसको मोटिवेट करते थे कि नहीं चलो पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई तो आप करते हो, लेकिन आपको डॉक्टर बनने का सपना आपको जीवन में पूरा करना है। दीपक बोलता था ठीक है पापा, वो तो मैं करने वाला हूँ। जैसे ही वो उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो उसने डॉक्टर की जो पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया दीपक ने। कुछ दिनों तक वो कॉलेज तो जाता रहा, अच्छी तरह से जाता था, घर आता था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। जैसे उसके पापा को पता चलता है कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बहुत दुख होता है, उदास होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। तुरंत दीपक को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सब लोग परिवार के दुखी होते हैं, रोते हैं कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। जब डॉक्टर दीपक के पापा को, परिवार वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि दीपक के जो दिमाग को बहुत ही गहरी चोट आई है, इसकी वजह से वो उठ नहीं पाएगा। सुन के सबको दुख होता है कि अभी ऐसे कैसे हो गया, दीपक का तो सपना है, हमारा बच्चा है, उठना तो चाहिए, ऊपर वाले ने ये क्या कर दिया। तो पापा उसको हर रोज़ हॉस्पिटल मिलने आते थे, हर रोज़ उसको प्रेरित करते थे। सिर्फ वो सुन सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, ना तो वो उठ सकता था, सिर्फ देख सकता था और सुन सकता था। अचानक उसके दोस्त को पता चल गया कि मेरा दोस्त जो है दीपक, जो कि एक बहुत ही होशियार लड़का है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो तुरंत वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल आ गया और हॉस्पिटल में उसने देखा कि दीपक तो बेड पे लेटा हुआ है, बहुत बुरी हालत में। उसको भी दुख हुआ देख के, ऐसे कैसे हो गया, सोचने लगा। लेकिन उसने भी हार नहीं मानी क्योंकि दीपक एक होशियार और एक समझदार लड़का था जिसको ज़िंदगी में कुछ करना था। तो उसके जो दोस्त थे वो हर रोज़ हॉस्पिटल में आता था और हॉस्पिटल में एक खिड़की थी, वो खिड़की के साइड में उसका बेड था और खिड़की के साइड में जैसे उसका दोस्त जाता, वहाँ पे खड़ा रह के दीपक को पूछता है तू मुझे सुन रहा है ना? खुद से ही वो बोल रहा है क्योंकि दीपक को सुनाई दे। खिड़की के पास जाके बोलता था जोर से कि देखो ना दीपक, खिड़की के पास कितना अच्छा बाहर का नज़ारा दिखाई देता है, पेड़ है, पौधे है, गाड़ियाँ जा रही है, लोग घूम रहे हैं, सूरज है, सूरज की रोशनी है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये सब सुन के उसको बोल तो नहीं हो सकता था, सिर्फ देख और सुन सकता था। उसके शरीर में कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वही सेम वो बोलने लगा खिड़की के पास आके कि देखो दीपक, बाहर कितना अच्छा नज़ारा है, कुदरत है, सब जा रहे बच्चे, ये वो सारी चीज़ें वो हर रोज़ उसे बताता था ताकि उसकी उम्मीदें जागे, उसके बॉडी में कुछ हलचल हो। तो ऐसे वो कुछ दिनों तक आता रहा। एक दिन जब उसका दोस्त हॉस्पिटल में नहीं आया तो उस दिन दीपक को रहा नहीं गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा दोस्त क्यों नहीं आया। तो ये सोचते हुए उसने खुद
बेड से उठ के खिड़की के पास गया तो खिड़की के पास जाके उसने देखा, देख के हैरान हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, खिड़की पे तो अंधेरा ही है। उसने एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स को बुलाया और बोला कि यार खिड़की पे काला नजर क्यों आ रहा है। नर्स ने बोला, खिड़की तो पहले से ऐसी ही है, यहाँ से कुछ बाहर का दिखाई नहीं देता। ये सुन के वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया कि ऐसे कैसे बोल रही है। बाद में उसके ध्यान में आ गया, बाद में उसके दिमाग में आ गया कि नहीं, मेरे दोस्त ने जो मेरे लिए बोला है वो सच में मेरे अंदर का इंसान, मेरी उम्मीदें, मेरे इरादे जागने के लिए उसने बोला था। क्योंकि खिड़की से बाहर तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने मुझे जगाने के लिए सारी बातें की है, सारी बातें बोली है और मुझे यहाँ से बेड से खड़ा करने के लिए सब बोला। उसी दिन दीपक अच्छा हो जाता है, परिवार वाले खुश होते हैं, उसके पापा खुश होते हैं। उस दिन से दूसरे दिन से जैसे वो ठीक होता है, कॉलेज जाने लगता है। कुछ दिनों में उसका कॉलेज कंप्लीट होता है और दीपक एक अच्छा डॉक्टर बन के ही बाहर आता है। ये सोच के, ये देख के परिवार वाले खुश होते हैं। दीपक की आंखों में, दीपक के चेहरे पे खुशी नहीं समाती, उसका सपना पूरा हो जाता है। उसके इरादे और उसकी उम्मीदें उसके सपने तक उसे पहुंचाती है। हमारी जो कहानी है दोस्तों, कि दीपक की भले ही है आज की छोटी सी हमारी कहानी, लेकिन उससे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। क्योंकि जिंदगी में हमें, अगर आप कुछ सपना देख रहे हो, उम्मीदें हैं आपके पास, इरादे हैं, तो आपके रास्ते में परेशानियां आएगी आएगी और आएगी ही। परेशानियां आपको आएगी ही, लेकिन उसका सामना आपको करना है। क्योंकि इरादे और उम्मीदें आपकी अगर पूरी मजबूत है तो दुनिया की कोई क्या, पूरे वर्ल्ड की कोई ताकत हो ना, तो भी आपको यहाँ पे कुछ जीतने से नहीं रोक सकती। यही हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे मोटिवेट मिलता है कि नहीं, मेरे जो व्यूअर्स है उनको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है। तो आज की हमारी कहानी यही थी। और हमेशा स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी किसी के लिए खुशियाँ ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक